भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाबा रामजी मालोजी सकपाल के 113वीं पुण्यतिथि को लेकर के जो आज ओरछा पाई कमारी में जो कार्यक्रम लगाया, उस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र गवई जी, विचारक असलम बारी जी, रमेश पीसे जी, दड़वी जी अभी बोल के गए हैं, और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मंडल के मोरेश्वर नगराले जी, नगराले जी ने जो कार्यक्रम किया, इसका एक उद्देश्य रखा, और उद्देश्य मेरे से आने के पहले जो वक्ता आए उन सब ने अपने अपने तरीके से उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, कैसे उस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए, आप लोगों को बताया। उसी उद्देश्य को लेकर कि उस उद्देश्य को हमने कैसे प्राप्त करना है और किस बैनर के तले करना है, किस झंडे के तले करना है। वो बैनर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और झंडा नीला अशोक चक्र के साथ। ये जो विचार, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विचार बनाया गया, इसकी एक चिंता मोरेश्वर नगराले जी की इस कार्यक्रम को लेकर को जो चिंता थी, वो ये थी कि आज देश में 18 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, और इस 18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले जब 17वीं लोकसभा चुनाव थी, उसमें एक बहुत मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, और उनका उद्देश्य था कि अगर हम 18वीं लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ आए तो हम देश का संविधान बदलने का काम करेंगे। मैं संविधान का छात्र होने के नाते, संविधान का प्रोफेसर होने के नाते एक बात आप लोगों को बता सकता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान सभा ने केवल संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव करने का, जिसमें कुछ अंश आप जोड़ सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं और कुछ में तब्दीली कर सकते हैं, केवल संसद को संविधान बदलने का अधिकार संसद को नहीं है। लेकिन संविधान को ना बदलते हुए भी अगर संविधान के प्रावधानों को बदल दिया जाए तो जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। ये चिंता है कि वो ताकत भी नहीं होनी चाहिए जो संविधान के प्रावधानों को बदले। इसके लिए ये बार बार 18वीं लोकसभा के लिए नारे लगाए जा रहे थे कि 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब यही था कि 126-27 सीटें पहले राज्यसभा में थी इनके पास, और 400 अगर आ जाते तो इनको जरूरत थी 528 की। 528 पूरे 793 जो सीटें हैं इस देश की संसद में, जिनमें 543 सीटें लोकसभा में हैं और 250 सीटें राज्यसभा में हैं। 543 सीटें प्लस 250, 793 सीटों में से 2/3 बहुमत बढ़ता है 528। इनके पास 128 था, 126-27 से एक और आ गया, 28 था। दरकार कितनी थी? 400 की, और इसीलिए चाहते थे कि अब की बार 400 पार। लेकिन संविधान को बचाने वाले लोगों ने, संविधान के विचारवंत लोगों ने यह समझा कि 400 पार नहीं होने देना है, और उसको उतार के ले आए 240 पे। और अब जो सरकार के साथ जो सांसद हैं लोकसभा के 293 हैं। अब 293 इधर है, 126 उधर है।
कितने चाहिए? 100 पूरे 528। अब इनको दूसरा पैतरा चल रहे हैं, दूसरा रास्ता अपनाया कि आने वाली जो 25 विधानसभाओं के जो चुनाव होने हैं उनमें अगर विधानसभा जीत जाते हैं तो इनको 109 राज्यसभा में सीटें और चाहिए 528 करने के लिए, क्योंकि 293 है, इधर 126 है, 109 सीटें इनको राज्यसभा में चाहिए। और वो क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो दोबारा हो नहीं सकता, 2029 में होगा, 2029 से पहले वो बहुमत ये ले सकते हैं अगर राज्यसभा में 109 सदस्य इनको और मिल जाएंगे। 109 सदस्यों के लिए ये मारामारी है। अब ये विचार जो आज का है कि आने वाली विधानसभाओं में पहले रोका जाए, 109 राज्यसभा के सांसद वो जीतने वाली विधानसभाओं से ना आए, ये रोका जाए, और बाद में इसको कैसे विचार को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए केवल इस देश में एक ही पार्टी है जो हम सबको आपको जोड़े हुए हैं। और हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पार्टी बनाई थी 15 अगस्त 1936 को, 15 अगस्त 1936 को इसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसने बॉम्बे प्रांत में इलेक्शन लड़े तो 17 में से 15 विधायक जीत के आए, एक बहुत बड़ी सफलता थी। फिर इसके बाद में 1942 में 19 जुलाई 1942 को बाबा साहब ने नागपुर में, आपके बिल्कुल नजदीक लगता हुआ नागपुर है, नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन बुला करके उसका नाम बदला शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जब 1946 के संविधान सभा के चुनाव हुए तो 2 व्यक्ति चुन के आए, एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दूसरा जोगेंद्रनाथ मंडल। एक ने भारत का संविधान लिखा, एक ने पाकिस्तान का संविधान लिखा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री हुए और जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री हुए। तो 2 ही व्यक्ति चुने गए, दोनों ने एक का भारत का संविधान लिखा, एक पाकिस्तान का। तो हमारे रहबर ने संविधान लिखा, उस संविधान को बचाने की बात है। और वो बाबा साहब अंबेडकर ने जब पहला आम चुनाव इस देश में हुआ तो बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2 लोकसभा के सांसद जीत के आए और 4 स्टेटों में विधायक जीत के आए। बाबा साहब के जाने के बाद जो 1957 का आम चुनाव हुआ, उससे पहले 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम तो रख दिया, लेकिन चुनाव आयोग में नाम चल रहा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बाबा साहब चले गए क्योंकि 1951-52 के आम चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन राष्ट्रीय पार्टी बनाई बाबा साहब ने। 1957 का जो चुनाव हुआ बाबा साहब के जाने के बाद, उसमें भी ये राष्ट्रीय पार्टी बनी, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी को उस समय कम से कम 3 राज्यों से 9 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए थे लोकसभा में। और उस समय हमारे 9 मेंबर पार्लियामेंट 1957 में आए 4 राज्यों से, 6 महाराष्ट्र से, एक गुजरात से, एक आंध्र प्रदेश से और एक तमिलनाडु से। तो कोरमपुरा राष्ट्रीय पार्टी बनी। बाबा साहब जब गए तो हमें इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना के देके गए थे। बाबा साहब के जाने के बाद 1962 में इस पार्टी का कोई ज्यादा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया। 1998 तक जो लोकसभा सांसद आए हैं, उनके अगर तालमेल को देखोगे तो 1998 का सबसे अच्छा रिजल्ट माना जाता है कि 4 लोकसभा सांसद आए। लेकिन उससे भी अच्छा जो रिजल्ट था वो 1967 का चुनाव था।
जब इस देश के चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते थे। 2 स्टेट ऐसे थे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहां सरकार गिर गई थी और दोबारा उपचुनाव हुए। तो उस 1967 के चुनाव में एक लोकसभा का सांसद चुन के आया रिपब्लिकन पार्टी का, एक राज्यसभा में आए, और उसके बाद 25 विधायक चुन के आए। कहां से? 6 स्टेटों से। 6 स्टेट में कौन कौन से हैं? पंजाब से 3 विधायक, हरियाणा से 3, 2 + 1, 5 विधायक आपके महाराष्ट्र से, 11 विधायक उत्तर प्रदेश से, 10 + 1। ये वो 4 बड़े राज्य थे जिनमें ज्यादा विधायक आए, और 3 आंध्र प्रदेश, जो उस समय दूसरा मैसूर के नाम से था, जो आज कर्नाटक है, और बिहार, इन तीनों से एक एक सांसद चुन के आए, यानी कि 3। इन 25 सांसदों में से 4 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की गठबंधन की सरकार बनाई। पंजाब में गठबंधन सरकार बनी, 3 मंत्री बने। हरियाणा में गठबंधन सरकार बनी, 2 मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में आरपीआई गठबंधन सरकार बनी, 2 मंत्री बने। और बिहार में बिंदेश्वर लाल गठबंधन से मंत्री बने। ये 1967 का जो इलेक्शन था, ये आज तक का सबसे स्वर्णिम इतिहास रिपब्लिकन पार्टी का रहा। इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1997 में 67 में राष्ट्रीय पार्टी बनी। बाबा साहब राष्ट्रीय पार्टी देके गए थे, हमने फिर से इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। लेकिन आज हम कहां हैं? आज हम कहां हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर के आज शायद ये सभा बुलाई गई है कि हमें बाबा साहब के इच्छा के अनुसार इस पार्टी को, बाबा साहब राष्ट्रीय पार्टी देके गए थे, इसको विपक्षी दल बनाना था, और विपक्षी दल के बाद में इसको सत्ता पक्ष बनाना था। विपक्षी दल के लिए क्या चाहिए? हमें कम से कम लोकसभा के 10% सांसद, यानी कि 55 सांसद हमें चाहिए, तब हम विपक्षी दल बनेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, फिर विपक्षी दल। लेकिन ये बातें हवा हवाई है, ये सुनने और सुनाने में बहुत अच्छी लगती हैं। काम कहां से होगा? धरातल से। लोकसभा का भी चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, चुनाव आने वाला है आपके जिला परिषद का। तो आपने पहले मजबूती कहां दिखानी है? जिला परिषद से। जब यहां मजबूती दिखेगी तो लोकसभा और विधानसभाओं में दिखेगी। तो इसी विचार को लेकर के नगराले जी ने जो ये संकल्पना ली है, इस संकल्पना में बाबा साहब के इस विचार को मजबूत करने के लिए हम और मेरे से पूर्व जितने विचारवंत आए, उनमें मोहम्मदन समाज से आपने असलम बारी जी को सुना, और ओबीसी समाज से डॉक्टर रमेश पीसे को सुना। 2 हमारे बहुत अच्छे वक्ता आदिवासी समाज से, लेकिन एक दड़वी जी अभी भी बोल के गए हैं। तो हमारा शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब भी और ओबीसी सारा मंच पर हाजिर है, सारा मंच पर उपस्थित है। और इन सब को मिलाकर के क्या बनता है? बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मुझे आशा ही, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो कारवां, ये जो ग्रुप SC ST और OBC और माइनॉरिटी का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ये जिला परिषद से लेकर के लोकसभा तक जाएगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं समय को देखते हुए अपने आप को रोकता हूं। आप लोग इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए मंच की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।